नमस्कार रमेश जी। नमस्कार जी, नमस्कार। राशिद साहब बोल रहे हैं? जी राशिद बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत ठीक हो सर। आपका मैसेज मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे लगा आपसे एक बार मैं बात कर लूँ, क्योंकि आपके सवाल बड़े जायज़ हैं और प्रभात जी को जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी है उस पर आपका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है आपको, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर रहें पूरी तरह से। जी जी। दो तीन सवाल का जवाब दीजिएगा पहले मुझे, फिर मैं आपसे पूरी बात जानूँ। पहले तो ये जो पैसा जिस पर लॉयल्टी पॉइंट लिखा है, ये अमाउंट आपने जी किसके अकाउंट में दिया था? कंपनी अकाउंट में दिया, प्रभात के अकाउंट में दिया है? नहीं, हमने चेक दिया है साइंस सिटी ग्राम से। आपने चेक दी साइंस सिटी नाम पर, राइट? हाँ। और और जो दो चेक, दो दो चेक है, एक 5 लाख का, एक 51,000 का, वो साइंस सिटी के अकाउंट में क्रेडिट क्रेडिट है। राइट। और हाँ, 1,25,000 का अमाउंट जो है, प्रभात ने हमसे ये कहा कि ये कम पड़ रहा था, तो वो हमसे बाद में आके ले गया है अपने कंपनी में, अपने उसकी दुकान है उसमें जमा कर लिया है वो बाद में, 1 महीने 1.5 महीने बाद। तो सारी रसीदों पे आपके लॉयल्टी लिखा हुआ है? हाँ हाँ, वो जो रसीद मिली है हमको 2 प्लाट का, हाँ। E235 E236, उसमें लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है। मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊं हुआ क्या होगा। देखिए, जी आपने पैसा हाँ, दे दिया कंपनी में, इसमें कोई दो राय नहीं, आप जी गलत नहीं है। हाँ, यहाँ जी किया हाँ, क्या होगा मैं ये बता देता हूँ। क्योंकि जिस समय हाँ रसीद हाँ काटी जाती है उस समय हाँ, सामने वाले चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि भाई ये जो बंदा रसीद कटवाने आया है। हजारों चेकें जी रोज क्लियर होती थी अकाउंट के अंदर। कौन सी जो हाँ हाँ जिसकी स्लिप लाता था, एक बार वेरीफाई होता हाँ कर दिया जाता था। हुआ क्या है, आपका हाँ, पैसे से इन्होंने रसीद किसी और को दी होगी। किसको दी जो होगी? भी होता है। हाँ, हाँ जिससे इन्होंने पैसा लिया होगा। अच्छा। देखिए, एक पैसा इसमें घूमा है, उसको ध्यान समझिएगा। हम्म, हम हाँ ये हाँ सबको नहीं कह रहे सब गलत हैं। कई जगह लोग हाँ हाँ, गलती कर रहे हैं, कई जगह लोग गलत हैं। हम्म, गलत पच्चीस हाँ, प्रतिशत लोग हैं, लेकिन 75% लोग गलती कर रहे हैं। अब मानिए इसमें क्या हुआ होगा, हम बताते हैं आपको। प्रभात जी एक हाँ, बहुत नीचे लेवल के एसोसिएट रहे होंगे। इनके ऊपर 3 से 4 जी सीनियर रहे होंगे, जिन्होंने अपना हाँ पैसा हाँ, कमाया होगा। जी कई हाँ, बार ऐसा होता था, जब पैसा कमाते थे लोग, गाड़ी हो गया, हाँ, प्याउट हो गया, उसमें कई बार जी, टाइम लगता था, समय लगता था कि भाई गाड़ी आपको मिलेगी 1 महीने बाद, मिलेगी 2 महीने बाद मिलेगी। हम्म, तो हम्म, लोग क्या करते थे, उसको कैश करने के लिए कई बार कहते सर मेरी हम्म, गाड़ी अगर कहिए तो हम उसका प्लॉट बुक करा लूँ मेरे परिवार का। तो भाई ठीक हाँ है। तो हाँ, कई बार जब आदमी ये कर लेता था तो कंपनी उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे देती थी कि अगर बाई द जी कंपनी हाँ, से पैसा नहीं ले रहे हैं गाड़ी का, और आप खुद गाड़ी हाँ ले रहे हैं, तो जो आपने हाँ, क्वालिफाई किया है रिवार्ड वार्ड को, या जो आपने वो किया हुआ है, हम उसे आपको टेन जी, परसेंट 20% बढ़ा करके आपको फायदा और दे देंगे, ताकि कंपनी लोड ना आए। अच्छा, वो कंपनी का उन लॉयल एसोसिएट के लिए बनाया गया एक सिस्टम जी था कि अगर कोई आदमी कंपनी की इतनी हेल्प कर रहा है कि हमने कंपनी से हाँ, पैसा कमाया है लेकिन ये पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। उसका दूसरा अच्छा, एंगल ये था, जो लोग आज गलत समझते हैं, समझाते हैं, वो गलत समझाते हैं। जैसे मानो कि आपने हमारे प्लॉट लिया, आज वो प्लॉट की जी, कीमत बढ़ गई, 10 लाख से 20 लाख हो गई। आप मेरे जी बेचने के हाँ, लिए आए, आपने कहा सर ऐसा है, मुझे पैसे की अति आवश्यकता है, लेकिन हाँ मैं हाँ आपके ऊपर लोड ना आने पाए, मेरा प्लॉट 20 लाख का है, अगर ये प्लॉट हाँ, मैं किसी और को बेचना चाहूँ तो क्या आप मुझे एनओसी दे देंगे? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल मिल जी जाएगी एनओसी। अच्छा, उसका प्रोसीजर हाँ, क्या है भाई? चलो ठीक है, अभी आप ऐसे टाइम पे कंपनी की हेल्प कर रहे हैं, तो 20 की जगह हम आपको 22 लाख की एनओसी दे देंगे, क्योंकि प्लॉट आपका है, अच्छा, पैसा आपका हमारे हाँ, आया हुआ है। हम्म, अब आती बारी, आपने किसी कस्टमर से ले लिया 20 लाख रुपया, 22 लाख रुपया, हाँ, और आपने जी हाँ, कंपनी को इन्फॉर्म किया। तो कंपनी ने बोला कि भाई ऐसा कि आपका प्लॉट ट्रांसफर हो रहा है, आपका पैसा एक हाँ, बार चल चुका है आपके प्लॉट के ऊपर, अब हम आपको हम्म, इसकी लॉयल्टी दे देते हैं, आप अपना जाके बेच दीजिए। जैसे कि वो रजिस्ट्री करा दी फिर उसी टाइम पर, प्लॉट चलती थी कहानी है। जब रजिस्ट्री होने लग जाती तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री वो ट्रांजेक्शन मिलाकर उसको लिखा जाता था। लेकिन एक ही चेक को, एक ही पैसे को दो रसीद तो नहीं लिखा जा सकता कि यहाँ लिखे फिर वहाँ लिखे, हिसाब खराब हो जाएगा। क्योंकि बैलेंस शीट हम्म, जानी है। अगर हमने एक ही पैसे को, जैसे मानिए कि हाँ, हमने पहले आपके नाम पे दे दी रसीद, तो मेरी बैलेंस शीट चला कि भाई ये पैसा आया 10 लाख, और ये हमने इनको रसीद दे दी, ये पैसा हमारे यहाँ पर नहीं है, हमने इसके बदले में जमीन खरीदी और हमने इनकम टैक्स पे कर दिया। और मान लीजिए कि आपने 10 लाख दिया था, ध्यान समझिएगा इस बात को, आपने दस जी लाख हाँ, दिया तो हमें अपने बुक में दिखाना 10 लाख रिसीव हुआ। अब अगर 10 लाख को हम एग्जिट नहीं दिखाएंगे तो हमारी इनकम मानी जाएगी। अब मानिए हमने दिखाया हमने 10 लाख के बदले में आपको एक प्लॉट दिया, तो प्लॉट की जी खरीद की हाँ, हमें रसीद देनी हो। भाई प्लॉट हमने 6 लाख खरीदा, 2 लाख डेवलपमेंट किया, तो 8 लाख रुपए तो हम पे खर्चा आ गया, हम खर्चे की रसीद लगाएंगे, और फिर 2 लाख रुपए हम दिखाएंगे मेरा फायदा, इस पर हम टैक्स देंगे। यही होता है तरीका अकाउंटिंग का। अब मुझे जी बताइए कि जब 1 साल बाद 2 साल बाद आप आएंगे और बोलेंगे हाँ, साहब ये प्लॉट हमने जो है आप किसी और को बेच रहे, ट्रांसफर दीजिए, तो वो चेक नंबर दोबारा फिर हम जब वहां लिखेंगे तो डबल एंट्री हो जाएगी ना ये तो। तब तो मान चले कंपनी, तो उसका रास्ता ये होता था कि हम दिखाते थे हाँ, प्लॉट लॉयल्टी, मतलब कि आपका प्लॉट था और आप इसे कन्वर्ट करा लिए, यानी अब इसके मालिक कौन? आप हैं, हम नहीं हैं, हाँ, हम गवाह हैं जी हाँ, इसमें।
हमारी हमारी एक ही रिक्वेस्ट है सर कि हम इतना नहीं समझ पा रहे हैं, हमको बस ये है कि हमारा पैसा आपके अकाउंट में गया है तो उसको काइंडली कंसीडर करिए। मैं वहां आता हूँ ना, वहां आता हूँ। ये और टिपिकल केस हो गया। आप पैसा मेरे यहाँ आया, अब इसे ऐसे समझिएगा, आप दावेदार खड़े हैं, आप पास भले ही गलत रसीद हो लेकिन आप खड़े दावेदार हैं, भाई पैसा तो आपके मेरे यहाँ आया है, राइट? जी हाँ। अब इसी पैसे पे किसी को रसीद भी तो गई होगी ना? अब हो सकता हाँ, है कहीं वो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं, यही यही कहानी होती थी मेरे भाई, यही कहानी होती थी। 100 थोड़ा सा सर हम ये कहना चाहेंगे कि आरबीआई के रूल के खिलाफ है सर। हमने जब चेक दिया था तो हमारे नाम से ही क्रेडिट होना चाहिए था, किसने? तो आपको थोड़ा सा उसको करना चाहिए था। हम बताते हैं आरबीआई का रूल वहां पे इस पे लागू होता है जिन संस्थाओं के ऊपर रेगुलेशन बैठा हो, जैसे बैंक, वहां किसी थर्ड पार्टी से अकाउंट नहीं खुल सकता है, इंश्योरेंस वहां नहीं हो सकता है, रियल एस्टेट में थर्ड पार्टी चेक एक्सेप्टेबल होती है, हम भी इतना कानून जानते हैं। आरबीआई का रूल उन संस्थानों पर, जैसे आप सेबी में अकाउंट ओपन कराना जाए शेयर खरीदने, अपने अकाउंट से ले पाएंगे, किसी और नहीं ले पाएंगे, आरबीआई रूल खिलाफ है ये। अब यहां जाता हूं मैं, मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, आप कंपनी के ऑफिस तो आते ही थे ना, देखा होगा आपने हमारे यहाँ पर क्या? एक ही बार गया हूँ मैं सर लखनऊ ऑफिस में, रेणुकूट में आता हूँ, 73 साल से। मैं जो कह उसको समझने की कोशिश करें। अगर मेरे ऑफिस कभी भी आप आए होंगे, आपके जो रसीद काउंटर भीड़ लगी रहती थी, लोग अपने हाथ पर्चा ले खड़े रहते थे। अब वो पर्चा, चेक वहां नहीं, चेक आपने अकाउंट क्लियर करा दिया तो उसकी क्लियरेंस की रिपोर्ट लोग जाते थे कि भाई मेरा चेक नंबर ये अकाउंट कंपनी में आया कि नहीं आया, कंपनी कहाँ आ गया, इसकी रसीद काट दी है। कंपनी खाली ये चेक करती थी कि ये रसीद पहले किसी और तो नहीं कटी है, नहीं कटी है, कर दिया गया। कल को उसका दूसरा दावेदार आ गया तो कंपनी अगले पूछती भाई तुमने कैसे कटा ली रसीद। कंपनी सिर्फ ये पहचान कर सकती है कि इस पैसे से दूसरी रसीद ना कटे। हम ये नहीं कह रहे ना कि आपके पैसे से 10 को दिया कि इससे नहीं देगा, हम ये कह रहे हैं आप बिल्कुल सही, 50% सही है, आपके पैसा कंपनी में आया, क्लेम खड़ा है आपका, आप पास रसीद अगर ये ना होती ना चल, लेकिन अगर आपके पैसे से रसीद किसी और को नहीं दे दी, पैसा पर डिस्प्यूट चला गया। अब करना क्या, हम ये बताते हैं आपको, जी हाँ हम बताते हैं, देखिए हाँ हम बताए क्या करना है। प्रभात जी को बोलिए कि ना कंपनी ये कह रही कि आप गलत हैं, ना ये मान चलिए आप बेईमान हैं, ना ये कह रही आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कंपनी ये भी नहीं कह रही कि आप हमें गलत साबित करें। कंपनी ये कह रही है कि जैसे आप जा करके चतुर्वेदी जी चेक लेकर के आए, चेक लगाए, रसीद दिए, एक काम कर दीजिए, आप इस ट्रांजेक्शन की ट्रेल हमें दे दीजिए कि अगर आपने लॉयल्टी पॉइंट की इन्हें रसीद दी है तो इनके चेक की रसीद किसे दी है आपने, खाली ये दे दें हमें। जो अगर वो दे देंगे हम तुरंत मैच कर लेंगे, आपका मामला निपट जाएगा। हम सामने वाली पार्टी को नोटिस करा देंगे कि भाई साहब आपका जो रसीद गई है अभी ये बाकी है अभी होना, जो रसीद गई है इस रसीद में चेक नंबर लिखा हुआ आपके अकाउंट का नहीं है, अगर आप अकाउंट का तो आप आकर सफाई दीजिए कि चेक, अच्छा वहां हुआ क्या, हम आपको बता देते हुआ कि यही होगा। अब मान लीजिए कि प्रभात जी ने आपकी चेक की रसीद जिसको दी है उस व्यक्ति से प्रभात जी ने कैश लिया होगा, अब हो सकता है इनकी, हाँ इनकी लॉयल्टी होगी, उस लॉयल्टी को इन्होंने कैश बेचा होगा अगले आदमी को, अगले चेक रसीद, तुम दे दी लॉयल्टी रसीद आपको दे दी, और चेक रसीद उसको दे दी, ये होगी कहानी जी। अब आपका पैसा पेपर वर्क में पहुंच गया किसी और के पास, उसका पैसा प्रभात के पास, वो आदमी क्लेम इसलिए नहीं कर रहा है प्रभात को क्योंकि प्रभात के पास उसका फोन नहीं जा रहा कि उसका रसीद में चेक लिखा हुआ है, लॉयल्टी नहीं लिखा हुआ है। अगर लॉयल्टी ले तो वो फोन वो कर रहा होता, तब वो कहता प्रभात जी हमने तो आपको कैश दिया था। इसलिए मेरा सवाल होता है कि आपने पैसा किसको दिया। यहाँ कहानी ये बनी है कि प्रभात जी ने किसी से दिया कैश, ध्यान समझिएगा बात को, और उसको रसीद दी आपकी चेक की, ये बता दे, ये साबित कर देंगे हमने कैश रिसीव किया है, ये दे, वो आदमी क्लेम खत्म कर दूंगा मैं, आपको नहीं लड़ना, मैं लड़ूंगा, मैं नोटिस भेज दूंगा भाई तुम्हारी चेक नहीं थी, तुम्हें रसीद कैसे ले दी, वो लिख के दे कि हमने कैश दिया। अगर मैं कार्रवाई नहीं करूंगा तो कैश मनी कहलाएगा ब्लैक मनी। बात समझ में रही? कल आदमी खड़ा हो जाए और बोले भाई ये चेक लिखा है, ये पैसा मेरा है, आप बोलो मेरा है, तो दो में से एक का साबित होगा भाई आपका है, तो रसीद तुम्हें क्यों गई? वो कहेगा मुझे प्रभात ने दिया। क्यों दिया? मैंने पैसा दिया। कैसे दिया? उनके अकाउंट में दिया, उनके कैश में दिया, और वो पैसा सिस्टम में इस समय फ्लो कर रहा है लेकिन हाथ में नहीं किसी के। तो वो पैसा ब्लैक मनी है, कैसी मनी है हमें नहीं पता, तो हम उसका रिस्क नहीं देंगे जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। आप खाली उनसे इतना करवा दीजिए कि आपकी रसीद ने आपके मामले कमजोर कर दिया। आपकी रसीद ये दिखा रही है कि इन्होंने आपको पकड़ा दी लॉलीपॉप
और असली रसीद दे दी किसी और को। कल अगर हम पता चला कि आप सेटल कर दें, कल वो आके खड़ा हो जाए और ये कहे कि भाई साहब आप मेरा पैसा क्यों नहीं देंगे, इसमें तो मेरा रसीद में मेरा वो लिखा है, हम बोले किसी और के था, बोले आपने कैसे सिद्ध कर लिया बगैर मुझसे बात किए हुए, हो सकता है मैंने उनको दिया हो पैसा। तो जब तक ये ट्राई पार्टी लिखत पढ़त नहीं हो जाएगी आप में, पार्टी में, कंपनी में, और गवाह प्रभात नहीं, यही तो मैं मांग रहा हूं लोगों से। मैं कहां पैसा मांग रहा हूं, तुम पैसा दो, मैं कहां चोर कह रहा हूं किसी को, मैं यही कह रहा हूं मुझे वैलिड डॉक्यूमेंट दे दो, ताकि मेरे सर पे ना आए कि कल ये 10 लाख रुपए प्रभात ने किसी और से ले लिया और ब्लैक मनी थी और वो मेरे सर पर आ जाए कि प्रभात कंपनी का आदमी था। मैं क्यों अपने सर पर लूं भाई, बगैर बेईमानी किए। आज यहां पर हजारों करोड़ का आरोप लग रहा है हमारे ऊपर, लड़ना पड़ रहा है, जो पैर छूते थे आज वो चोर कह रहे हैं। कल अगर कोई एक चीज ऐसी गलती हो जाए हमारे से तो लोग तुम्हें खा जाएंगे उठा करके। हम क्यों रिस्क लें किसी को से। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आप नहीं, मैं चतुर्वेदी एक बात और बता दूं आपको, ध्यान सुन लीजिए आप लोग, सभी कस्टमर को मैं ये लाइन दे रहा हूं। ये पैसे का मामला है तो आप सेटल करेंगे उनसे, या तो पेपर वर्क करा के दे दें हमें, ताकि आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित और वो कस्टमर सुरक्षित। नहीं करेंगे तो मेरे यहाँ जितनी इतनी रसीदें आ रही हैं मैं सबको खुद नोटिस करूंगा कि पता नहीं आपने पैसा किसको दिया। मैं एक सिंपल सवाल करता हूं, हो सकता है वो व्यक्ति जिसने प्रभात को पैसा दिया हो वो कोई क्रिमिनलिस्टिक आदमी हो, उसकी कमाई कहीं गैरकानूनी हो, और वो पैसा प्रभात ने किसी गैरकानूनी काम में लगाया हो और हम उसकी रसीद लेके बैठे हो, कल को हमारे सर पे आएगी बात, हम तो ये रिस्क ना लेंगे भाई। हम ईमानदारी से काम किए तो हम पर आरोप लगा पैसा दुबई चला गया, पैसा माफियाओं को गया, कोर्ट में कहा गया, उसका खामियाजा भोगना पड़ा हमें, आज हम बदनाम हूं उसको लेकर के बिला वजह के आरोप पे। तो आंख खोल के मक्खी क्यों खाएंगे हम। तो उनसे हम क्या स्पष्टीकरण लें सर, क्या मांगे कि भाई साहब या तो आप हमको ला करके जो उन्होंने बोला है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूं आपको, दे दीजिएगा, कि या तो आप ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनवाइए कि ये पैसा जिसकी रसीद आपने मुझे लॉयल्टी पॉइंट की दी, वो पैसा लॉयल्टी पॉइंट वापस आया कहां से, पहले ये बताएं, क्यों लॉयल्टी पॉइंट। नंबर 2, मेरा चेक, सबका मुझे मेरा चेक नंबर क्यों नहीं लिखा इसके अंदर, किसमें किसी और नाम लिखवाया है। जब बोले कि नहीं मैंने, तो बोलिएगा इनके ऊपर जो लोग बैठे थे 3-4 लेवल सब बड़े खलीफा हैं, हो सकता है इनकी गलती ना हो सकता है इन्होंने कह दिया भाई मेरे, और उन्होंने कैश किसी से उठा लिया हो, वहां भी चलता था ट्रेड इस तरह से कारोबार। जी जी हाँ, तो ये लिखित दिला दे मुझे, बच जाएंगे ये भी। नहीं तो आपको उस रसीद के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ आपको एक केस डालना पड़ेगा, उससे पहले हम कंसीडर कर ही नहीं सकते हम। अच्छा, तो केस डालना पड़ेगा यहाँ थाने में। हाँ, हम पता कर वकील बता देंगे, मतलब वो सेफ्टी है। केस मतलब नहीं कि उनको जेल कराना है मुझे, केस मतलब ये कल को कोई बात होती है तो हम ये तो कह सके भाई मेरे कस्टमर ने एप्लीकेशन डाल रखी पहले से, भाई आपकी मोटरसाइकिल आप घर चोरी हो जाए और लोग लॉजिक देते रहे, अरे मैंने वहां देखी, मैंने वहां देखी, पहले वहां देखो। आप पहले ये चेक करोगे, पहले आके थाने में एप्लीकेशन दोगे। जी ठीक बात है। तो आपका पैसा घूम रहा है, पता नहीं कहां घूम रहा है, कौन घुमा रहा है, किसके पास घूम रहा है, क्या दुरुपयोग हो रहा है, तो आपकी सुरक्षा पहले जरूरी ना आपके लिए। हमें क्या, हम तो एक लाइन कह दे भाई हम नहीं जानते, खत्म बात, क्या कर लेंगे अब हमारा। हम क्यों आपको फोन कर समझा रहे हैं, कोई हम वकालत का पैसा तो लिए नहीं आपसे इस चीज का। नहीं ठीक बात है सर, वो तो आप अपना समझ के बता रहे हैं। हम समझा रहे हैं ताकि कस्टमर बचे, नहीं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है, पढ़े लिखे आदमी हैं आप, एजेड आदमी, समझदार हैं आप, कि अगर कहीं मोहल्ले में एक चोरी भी होती है, दूर दराज के संबंध किसी निकल आता, पुलिस उसे उठा लाती है। उठा लाती है। आपको भी सिंपल बताते हैं, पटना का आपको इवेंट याद होगा उनका, मोदी जी का, जो इंदिरा उसमें क्या नाम है, गांधी मैदान में एक वहां पर ब्लास्ट हुआ था, याद है आपको। जब हुआ था उसमें एक मिर्जापुर में एक दुकानदार को पकड़ा गया था, आपको मालूम है ये बात। क्यों मिर्जापुर वो पटना में ब्लास्ट हुआ था, बाकी नहीं मालूम सर। हम बताते हैं, जब जांच चालू हुई तो उसमें मिर्जापुर का एक दुकानदार पकड़ा गया जो बारूद बेचा था, बारूद में छड़ बेचता था, वो गरीब दुकानदार था। क्यों पकड़ा गया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को बारूद की छड़ बेच दी थी, जो व्यक्ति जाकर के वो छड़ कहीं सप्लाई करके आया और जिससे वहां ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट करने वाला कोई और था, अपराधी कोई और है, कैरियर कोई और है, लेकिन जांच के दायरे में वो दुकानदार भी आया जहां से खरीदा गया। भाई उसका लाइसेंस था बेचने का, लाइसेंस तब बेचना, क्योंकि मिर्जापुर में पहाड़ियां तोड़ी जाती हैं तो वहां लाइसेंस मिलता है पहाड़ी को उड़ाने के लिए, वो जो खनन का काम करते जो लोग, ये वो वाला बारूद था, वो बारूद छलता कि जिससे लोग पहाड़ उड़ाते हैं खनन के लिए। अब उन लोगों ने उस बारूद का इस्तेमाल कर दिया मोदी जी के फंक्शन में वहां पर,
और जांच एजेंसियों ने जब जांच करनी शुरू करी तो सोचिए पटना से लेकर के मिर्जापुर तक में हर एक व्यक्ति को लाइन में ला दिया, भले ही बाद में छूट जाए आदमी साबित करे, लेकिन कबाहत तो आदमी की कहानी याद तो है ना, क्योंकि पकड़ा गया ना आदमी वो। हाँ जी हाँ, पता है। कल को अगर इस पैसे को दुरुपयोग किया गया हो तो क्या बचेंगे आप? नहीं, उसमें तो हम भी आ जाएंगे सर, आपने चेक दिया है। तो बस इतना मुझे समझाना है, आपको और कुछ नहीं समझाना है। ठीक है सर, इसके बारे में हम उनसे कोशिश करते हैं स्पष्टीकरण लेने के लिए कि आपने कहाँ किया है, क्या किया है। आप लोग पहले दिन फैसला मत कर लीजिए कि हम किसी को गलत ठहरा रहे हैं, जिसको लेकर प्रेरित हो के लोग इस तरह रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, भेज दे रहे हैं कि अरे ये बताएं। हम अभी गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हमें गलत ठहराने मजबूर मत करें, क्योंकि अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं कस्टमर से कि कस्टमर आइए और आकर अपना पैसा क्लेम कर लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन हम इसका उल्टा करना शुरू करेंगे ना कि कस्टमर ये बताइए कि ये जो रसीद आपके पास है लॉयल्टी पॉइंट, इसका पैसा आपने दिया किसको है, किस गलत काम में यूज हुआ है, पहले ये बताइए फिर बाकी बात करिए। उस दिन हाहाकार मच जाएगी हिंदुस्तान में, तब FIR अपने आप होने लग जाएंगी। हम तो साहब इतना जा चुके हैं इस लेवल पर कि अब हमारे को खतरा, कोई डर नहीं है कि मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन अगर मैं बिगाड़ने पे आ जाऊंगा ना तो कोई बचा नहीं पाएगा फिर, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बिगड़े किसी का। आज जो मेरी आपसे बातचीत हो रही है इसमें आप सामने एक रास्ता खुला हुआ है कि आइए और आ करके अपने पेपर वर्क कर लीजिए, ताकि आपकी हम हक दिला सके, आपको पैसा दे सके। हम देने की बात कर रहे हैं ना, हमें पेपर दे दें, हमें सबूत दे दें, जिम्मेदारी हमारी, हम ये तो नहीं कह रहे पैसा वो देंगे। आज तक कभी सुना आपने कि हमने कहा नहीं अगर हमें नहीं मिला तो हमने कहा बस खाली पेपर वर्क करिए, पैसा मैं दूंगा। मैंने यही बोला ना आप लोगों को। उसके बाद भी हम बेईमान हैं, उसके बाद भी हम चोर हैं, उसके बाद आग से गुफा छोड़ दे रहे हैं हम लोगों को, और जो वहां पे बैठा हुआ है जिसे देना चाहिए वो ईमानदार है। कहां की सच्चाई भाई ये? बबुआ तो हमें नहीं कोई कुछ कह चले हम चुपचाप रहेंगे। अब मैं हर एक्शन का रिएक्शन लूंगा। तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए मैं फिर बात चल रहा हूं, 99% आपके केस मानते सच्चाई है, 1% भी अगर गलत है तो भी मैं बगैर सही कराए आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि 1% गलती आदमी की जीवन ले लेती है। और मैं गलती नहीं करने दूंगा किसी को। आपकी मर्जी, आप चाहे उनकी बात माने, आपकी मर्जी चाहे मेरी बात माने, फैसला आप करना है, पैसा आपका, लाइफ आपकी है। नहीं, पैसा हमको चाहिए, अब पैसा हमारा सही है, इनकम टैक्स पेड पैसा है, हमने दिया है, अकाउंट से दिया है, वो पैसा आपके अकाउंट में गया है, लेकिन प्रभात जायसवाल ने कैसे हेरा फेरी किया वो हमको समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि कंपनी कोई कार्रवाई करे इसके खिलाफ आप कार्रवाई कर लें, ताकि कंपनी के साथ खड़े रहेंगे, नहीं कंपनी पार्टी बना देगी आपको। ठीक है सर, हम सूचना दे देते हैं थाने में, अब वो अपना जैसे जो उचित होगा या उनसे बात कर लेते हैं। मैंने एक नोटिस का फॉर्मेट डाला है, एक नोटिस आप प्रभात को डालिए, पूछिए उनसे कि हमने आपको पैसा ऐसे से दिया, मेरी रसीद पे ऐसा लिखा है, कृपया इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि मेरी रसीद पर यह क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, यदि ऐसा है तो स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि रसीद आपने लाके दी है मुझे, आपने इसे क्यों नहीं चेक किया। कंपनी से बात करने पर यह पता चलता है, कंपनी जो मुझे बताया उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं कि ये आपके किसी सेटलमेंट का पैसा जो कि आपके परिवार का है, ना कि मेरा। तो आपने अपने परिवार सेटलमेंट कैसे, अब हो सकता है रसीद आपकी 10 लाख की हो, पारिवारिक वो 8 लाख का हो माल, और इन्होंने अपना परिवार का बोल रसीद कटवाई हो 10 लाख कटवाई हो, कल को हिसाब हो सकता है माल निकले ही ना वो इनका, हो सकता है उससे बड़ा पैसा इनके सर पे निकल आए। कल को हो सकता है इन पे आप अकेले थोड़ी के कस्टमर होंगे, 20 कस्टमर होंगे, 15 के मामला सल्टा दे, 5 का ना सल्ट पाया, 5 के केस में अंदर चलेंगे, तब क्या करेंगे आप? इसलिए चक्कर मत पड़िए। एक नोटिस दी है मैंने, उससे ग्रुप पर डाली है, एक नोटिस इनको पहले दीजिए, और साथ ही साथ आप लोकल थाने में भी एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि मैंने अपना निवेश करने के लिए प्रभात जायसवाल को पैसा दिया था, लेकिन जब कंपनी आई अपने कार्य को करने के लिए तो पता चला मेरे पैसे में रसीद नंबर गलत लिखा गया है। तो मैं सूचना ये देना चाहता हूं कि यदि कल इस पैसे का इस्तेमाल प्रभात जायसवाल द्वारा कहीं किसी गलत कार्यों में हुआ होगा तो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। जी, और मुझे मेरे पैसे देखिए, आपने सेव कर लीजिए, आप नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। ये सिंपल बात बताइए, हजारों लोगों के बीच काम हुआ है, क्या 2-4% लोग क्रिमिनल नहीं होंगे? जरूर होंगे सर, जरूर नाजायज पैसा होगा, जरूर नाजायज कम करते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सब सारे अच्छे आलू होगा। भाई कोई प्रधानी चुनाव लड़ा है, कोई BDC लड़ा है, कोई चेयरमैनी लड़ा है, कोई विधायकी लड़ा है, कोई सभासदी लड़ा है, कोई सांसदी लड़ा है, कोई कहीं हथियार खरीदा है, कोई कहीं किसी को मारा पीटा है, किसी पे 307 चल रहा है, किसी 302 चल रहा है, सोर्स ऑफ फंड अगर निकलता है किसी ऐसे आदमी के ऊपर तो पैसा तो आपके निकलेगा ना वहां पर। जी हाँ, जी हाँ। बताइए फिर अब आप फैसला करिए, करना क्या है आपको।
ठीक है सर, हम उनको मैसेज दे देते हैं, ये बता देते हैं कि आप हमको स्पष्टीकरण दीजिए। वो फॉर्मेट कहाँ मिल जाएगा? ग्रुप पे डाला है, ग्रुप पे मैंने डाला है, मैं अच्छा सा रिकॉर्डिंग डाल दे रहा हूँ ग्रुप पे, वो डाला फिर से आपको भेज दे रहा हूँ। आप इसको सीधा भेज दिए उनको और नोटिस कर दीजिए अपनी सुरक्षा के लिए मेरे भाई। अच्छा ठीक है। इतना तो कोई अपने माता पिता और अपने बच्चों को समझाता, इतना मैं कस्टमर को समझा रहा हूँ। कल अगर आपके बच्चे से गलती हो जाए आप क्या करेंगे? उसे यही राय देंगे ना आप कि रिस्क पे डालेंगे आप उसे? कल सोचिए अगर ये मामला आपके बेटे का होता, आपके भाई का होता, तो क्या तब भी आप मुझे कन्विंस कर रहे होते? नहीं। कल ये मामला क्या प्रभात का होता और आप प्रभात की जगह होते तो क्या तब भी आप कन्विंस कर रहे होते? नहीं, ठीक आपकी है। सुरक्षा आपके हाथ में है, उसे देखिए, फालतू बातों में आएंगे नुकसान उठा लेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक। चलिए धन्यवाद। ठीक।